सफ में कुर्सी वाले का खड़े होकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है कि वो सफ से आगे हो जाएगा। देखिए, अगर वाकई मजबूर है, उसने नमाज पढ़नी है, कुर्सी पर सजदा नहीं कर सकता, कमर नहीं झुका सकता, घुटने बैंड नहीं कर सकता, कोई इस तरह का मसला है, प्रॉब्लम है, तो लिहाजा वो कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, फिर बैठ कर नमाज पढ़े, क्योंकि वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो सफ टेढ़ी हो जाएगी। इसकी सफ की सीध वही है जो कुर्सी के पाए हैं, पिछले पाए सीध में रखे हुए हैं, तो लिहाजा अगर इसकी खड़ा होकर पढ़ेगा तो सारी सफ टेढ़ी हो जाएगी और इसको खड़े होने का हुक्म भी नहीं। बल्कि किताबों में लिखा है कि जो सजदे पर कादिर नहीं है, अगरचे क़याम पर कादिर है, उसके लिए अफजल और बेहतर यही है कि वो पूरा बैठ कर ही पढ़े। भले अकेले पढ़ रहा हूं और यहाँ सफ के अंदर है तो फिर तो बैठ कर ही पढ़ेगा, वरना तो सारी सफ टेढ़ी हो जाएगी। और हदीस पाक के अंदर सफ को सीधा करने का फरमाया, लोगों सफों को सीधा करो, ये ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा फरमा। तो सफ सीधी होनी चाहिए और उसका तरीकाकार यही है, कुर्सी का पिछला पाया सफ की सीध में। तो लिहाजा अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ये ना करें खड़े हो जाएं और खड़े होकर फिर कुर्सी पर बैठकर पढ़े, इस तरह सफ टेढ़ी होगी। कुर्सी पर बैठने की इजाजत तभी है कि सजदे पे कादिर नहीं, सजदा नहीं हो सकता, सजदा नहीं हो सकता तो सजदा माफ है तो क़याम माफ हो गया। अब अफजल ये है कि कुर्सी पर बैठकर पढ़े।